मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान इकाई 3 परमाणु की संरचना का फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। नंबर 2 है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नंबर 3 है परमाणु का संगठन, परमाणु मॉडल। नंबर 4 है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या एंड लास्ट है समस्थानिक आयनों का बनना, संयोजकता। तो चलिए बच्चों एक ही टॉपिक को देख लेते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पदार्थ यानी द्रव्य वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल से विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। वह एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी, जिसे परमाणु नाम दिया। इसी प्रकार दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरिस के भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ की सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया। इस प्रकार पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। यानी इन वैज्ञानिकों ने ये बोला कि भाई कोई भी पदार्थ है उसको इतना छोटा किया जाए कि बहुत फिर उसे उसके आगे और उसे छोटा ना किया जा सके। तो जो ऐसा पार्टिकल जिसे और छोटा ना किया जा सके उसे ही परमाणु बोला गया है। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है पदार्थ की मूलभूत इकाई है। तो सभी पदार्थ के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें पदार्थ के बारे में समझना है। पदार्थ की परिभाषा क्या हुई? पदार्थ वह वस्तु है जिसमें आयतन होता है और द्रव्यमान होता है। यानी पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और नेक्स्ट है पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई यानी आधारभूत इकाई क्या है? परमाणु है। ठीक है ना। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। ठीक है। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? अणु बनाते हैं। समान प्रकार के कई परमाणु मिलकर के मिलते हैं तो एक तत्व बनता है, तत्व का अणु बनता है। जैसे यहाँ देखिए, एक हाइड्रोजन का परमाणु प्लस हाइड्रोजन का परमाणु, यानी एक यहाँ एक हाइड्रोजन का परमाणु है प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु, तो कितने हो गए? एक अणु हाइड्रोजन का बन गया, यानी H2। एक अणु हाइड्रोजन के बनने में कितने परमाणु लगे? 2। ठीक है। जब हम ये तो हो गए, समान प्रकार के परमाणु मिलने पर तत्व का अणु बनता है। ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर यौगिक का अणु बनाते हैं। तो जैसे ये दिया है, असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक परमाणु, ठीक है, और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? HCl का एक अणु, जैसे H, यानी हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया। यहाँ पर कोई और नंबर नहीं लिखा है, इसलिए हम अंडरस्टूड है कि हम इसको एक मानते हैं। इधर क्लोरीन के पास भी कोई परमाणु नंबर नहीं लिखा है, इसलिए हम इसको एक मानते हैं। एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ नंबर लिखे होंगे। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर एक अणु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक का एक अणु बनाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक क्या है? यौगिक है। तो यौगिक का अणु हो गया। ठीक है। इसी तरह से जल H2O का एक अणु बनने में क्या होता है? जैसे H2O है, H2 का H2O का एक अणु बनने में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन के परमाणु प्लस एक ऑक्सीजन का परमाणु संयोग करता है तो एक अणु H2O का बनता है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने, इसी तरह किसी भी यौगिक को ले लें
उस यौगिक में जितने भी तत्व होंगे वो एक निश्चित रेशियो में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। महर्षि कणाद यूनानी दार्शनिकों और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे। यानी पहले के सिद्धांत जो परमाणु सिद्धांत थे वो विचारों पर आधारित थे, न कि प्रयोगों पर। अब विचारों पर जो आधारित होंगे तो उनको कोई मानेगा नहीं, प्रयोगों को प्रधानता दी जाती है। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक ही सीमित था। द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात, यानी द्रव्य की संरचना का पूर्णतः अध्ययन करने के बाद अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1808 में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं, देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जॉन डाल्टन, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का पिक्चर है यहाँ पर, ठीक है। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है देखते हैं। नंबर 1 है पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु। पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। अभी कहा गया था ना, परमाणु पदार्थ की सूक्ष्म इकाई है, आधारभूत इकाई है। सेकेंड है परमाणु को न नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। एंड थर्ड है परमाणु अविभाज्य है। अभी तक तो यही बोला गया, परमाणु अविभाज्य है, ठीक है। नंबर 4 है एक ही तत्व के परमाणु जो होते हैं भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। 5th नंबर है परमाणु सरल अनुपात में सहयोग करते हैं। परमाणु का संगठन, परमाणु का संगठन क्या है, आइए देखते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, ठीक है, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में वर्क किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। इसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के अवयवी कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये 3 कण होते हैं। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया। ये अतिरिक्त ऋण आवेशित कण हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग के बराबर होता है, यानी 1/1837 भाग होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने 1886 में। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया। ये अतिसूक्ष्म धन आवेशित मूलकण है। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है, यानी इस पर प्लस चार्ज भी नहीं है ना ही माइनस चार्ज है, इसलिए इसे कहा गया ये उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब परमाणु मॉडल देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के बाद सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से ये 3 वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो खोज हो गई, लेकिन अब परमाणु में इनका स्थान कहाँ पर है ये पता नहीं। इसके लिए अब तरह तरह के मॉडल प्रस्तुत किए गए।
नंबर 1 जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। नंबर 2 है रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। नंबर 3 है नील्स बोर का मॉडल। तो हम सबसे पहले देखेंगे जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। ये जे थॉम्सन की पिक्चर दिख रही है आपको, सर जे थॉम्सन है। सर जे थॉम्सन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। इनके अनुसार क्या है, परमाणु को 10 की घात -10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। यानी परमाणु जो है 10 की घात -10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। माना जा सकता है, प्रयोगों से नहीं बताया उन्होंने। जो प्रोटॉन के कारण धन आवेशित होता है। पता था कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर धन चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इन्होंने बोला कि परमाणु 10 की घात -10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जिस पर प्रोटॉन के कारण धन आवेश होता है, जिसमें ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धन आवेश को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। थॉम्सन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। यानी प्रयोग पर आधारित है तब तो विचार किया भी जाएगा, वरना यूं ही बिना प्रयोग के अगर कोई विचार कर रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ये देखिए आपका जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल है, ठीक है। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल है। इन्होंने कहा था कि भाई ये जो है परमाणु जो है 10 की घात 10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। इस पर धन चार्ज किसके कारण होता है, इस पर ये प्रोटॉन के कारण, और माइनस चार्ज परमाणु में इलेक्ट्रॉन धंसे होने के कारण माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखते हैं। रदरफोर्ड ने ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक, रदरफोर्ड कहाँ के थे, ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रयोग पर आधारित, इनका जो मॉडल था वो प्रयोग पर आधारित था। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी यानी 0.0004 सेंटीमीटर मोटी पर अल्फा कणों की बमबारी की। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि अधिकांश यानी मोस्टली अल्फा कण जो है पन्नी के आर पार सीधे चले जाते हैं, जैसे ये चले गए ना, अर्थात आप प्रभावित रहते हैं। सेकेंड इन्होंने बताया कुछ कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, जैसे ये अल्फा कण है जो अपने पथ से विचलित हो गया। क्यों, क्योंकि ये अल्फा कण पर भी धन चार्ज होता है और नाभिक पे धन चार्ज होता है। तो कहने का मतलब है कि जो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, ठीक है। तो बहुत थोड़े कण, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत थोड़े कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। ये देख रहे हैं आप, ये अल्फा कण जो है नाभिक से टकरा कर वापस लौट आया। इसका अब रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष है, नंबर 1 है परमाणु का जो अल्फा कण सीधे चले गए थे, पन्नी के आर पार हो गए थे, उस पर आधारित उन्होंने क्या बोला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश यानी प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। कहने का मतलब है, ये न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पर समस्त द्रव्यमान होता है, जो पूर्ण संपूर्ण नाभिक की तुलना में इसका साइज जो बहुत कम है, ठीक है। आगे है नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम है। अब सेकंड पॉइंट है परमाणु का नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। थर्ड पॉइंट में बताया गया प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला इसलिए होता है कि समस्त द्रव्यमान जो है नाभिक में स्थित होता है, जो कि बहुत परमाणु तुलना में जो बहुत कम स्थान पर है, ठीक है, कम एरिया कवर करता है। कुछ अल्फा कण जो है नाभिक के पास से गुजरे लेकिन अपने मार्ग से विचलित हो गए, क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों पर समान आवेश था, इसलिए वो रिपल्स हो गए। लास्ट पॉइंट है जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए और वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़कर आ गए, यानी बीच में, यानी परमाणु के सेंटर पॉइंट में कुछ सॉलिड यानी पार्टिकल, कुछ सॉलिड एरिया है जिससे टकरा कर अल्फा कण
वापस लौट आए थे। ठीक है, अब अपने इन अवलोकनों एवं निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, मॉडल दिया, नाभिकीय मॉडल दिया। चित्र 3.5 में दर्शाया गया है, जैसे ये दिया है ना, 3.5 में इन्होंने दिया, ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी, अंत में वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। जैसे ये दिया है, बीच में इन्होंने रदरफोर्ड ने बता दिया था, बीच में प्रोटॉन है और चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की। अब लास्ट जो परमाणु मॉडल है वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु के रदरफोर्ड